हमें अपने पेरेंट्स, हमें अपने टीचर्स की सजेशन को अपोज करना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए? नहीं, वाई नॉट पूछने का मतलब ये नहीं कि आप अपोज कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, आप अपनी क्यूरियोसिटी पूरा करना चाहते हैं। देखिए, इंसान के शरीर पर जो स्कार जितने ज़्यादा लगे होंगे जिसको देखोगे, इसका मतलब समझना चाहिए उतना ही बहादुर इंसान है वो। फेल्योर ऑलवेज टीचेस अस, फेल्योर शुड नॉट बी टेकन एज ए डिफीट। आज के ज़माने में जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जब वो मार्केट में जाएंगे और उन्हें वाई नॉट का सवाल फेस करना पड़े, तो आपके हिसाब से क्या है जो आप सोचते हैं कि ज़रूरी होना चाहिए आजकल के लोगों में, जो वो इस सवाल का वापस जवाब दे? When you want to do something, you want to succeed in something, keep trying, keep trying. Don't take no for an answer. That's what I'm saying. क्योंकि जिंदगी में हार तभी होती है जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वरना हार नहीं होती है। थैंक यू। हाउ आर यू टुडे? अभी पिछले दिनों मेरे पास एक किसी ने बड़े गुस्से वाली चिट्ठी लिखी, दर्शक ने। उन्होंने लिखा, क्योंकि एक पीछे एक शो आया था मेरा, उस पे हमने टॉपिक डिस्कस किया था, आप ये समझें कि आपके पास केवल 24 घंटे की ज़िंदगी बाकी है, तो क्या करेंगे आप? एक क्वेश्चन, अटपटा क्वेश्चन था ये, कि भाई अच्छे भले आदमी से आप पूछ रहे हो कि यार तुम्हारी ज़िंदगी के अब केवल 24 घंटे बचे हैं। इसी तरह की इस कड़ी में उन्होंने कहा कि आप ये तो नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये क्यों सोचें? हम तो ये सोचेंगे कि जी ज़िंदगी का आज पहला दिन है। ये पॉजिटिव सोच है उनके हिसाब से। तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव सोच आज ज़िंदगी का पहला दिन है, इससे नहीं आएगी। नेगेटिविटी को कैसे आप नकार सकें, मुझे नहीं पता। आप में से आज स्टूडेंट्स हैं, आप मान लीजिए आप लॉ कर रहे हैं यहाँ, किसी से पूछो भाई लॉ क्यों कर रहे हो आप, इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे? भाई मेरा दोस्त जा रहा था उसी में लॉ करने, तो मैं भी आ गया। या मेरे फादर ने कहा कि नहीं एमबीए करना ज़रूरी है, आपने कहा नहीं मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, पिताजी ने मना कर दिया। बोले यार वो इंजीनियरिंग किए हुए लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना नौकरी के। पर हम पूछते नहीं ज़िंदगी से भाई क्यों, मैं जो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ मुझे क्यों नहीं करने दिया जाता? तो आज का विषय यही है कि क्यों नहीं। अपना मैं तजुर्बा बताता हूँ आपको कि जब ये टीवी की बात ज़्यादा करते हैं तो इसलिए टीवी की बात करूँगा। जब शुरू करने लगे तो जो वकील लोग थे उन्होंने कहा आप कर ही नहीं सकते। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं कर सकते? सैटेलाइट टेलीविज़न इन इंडिया इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कानून है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन हुआ कि क्या चलाएंगे, प्रोग्रामिंग क्या दिखाएंगे? प्रोग्राम तो हम दिखाएंगे, सब फिल्में दिखाएंगे, उनके गाने दिखाएंगे, कुछ और कार्यक्रम बनाएंगे। तो उनका आईपीआर ठीक नहीं है, प्रोड्यूसर ने अनाप शनाप राइट्स लिख के दे दिए हैं, किसी के पास है नहीं। क्यों है ऐसा? तो क्यों जो प्रश्न है, क्यों नहीं, आपको ज़िंदगी में हर मोड़ पर आपको सलाह दी जाएगी ये आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको पूछने की आदत है कि नहीं, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं ये क्यों नहीं कर सकती। ये जब हम प्रश्न नहीं पूछते हैं अपने आप से या बाहर वालों से, तो एक न एक दिन हमारे अंदर भी नकारात्मक सोच आने लगती है। हम भी ज़िंदगी को नेगेटिव रूप में देखने लगते हैं, और जैसे नेगेटिविटी आ गई हमारे अंदर, वो मल्टीप्लाई होती है, फिर अंदर ही अंदर वो मल्टीप्लाई होती है। तो आपको कुछ भी जो चीज़ है वो पॉजिटिव दिखेगी नहीं। ज़िंदगी से हताश, निराश। अमेरिका एक ऐसी सोसाइटी है, अमेरिका में लगभग
35 से 40% लोग डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं। और डिप्रेशन स्टार्ट्स ओनली विद नेगेटिविटी। आप में से किसने कितना ऐसा कुछ महसूस किया है कभी? मैं 9th क्लास में था, मैं एक कोडिंग कंपटीशन में जाना चाहता था। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मेरे को 5000 रुपीज़ चाहिए, फॉर्म फिल करना है, ये करना है। तो मेरे डैड ने और लोगों से पूछा, वो बोलते हैं कि आपका लड़का तो बहुत छोटा है, ऐसे कैसे जा सकता है। तो घर वालों ने बहुत बोला कि नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, एक बार मौका दे दो, जीतूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किसी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा। भले ही मैं नहीं जीता, बट मैं फेमस हो गया। और फिर घर वालों ने अलाउ कर दिया आगे कॉम्पिटिशन जाने के लिए। बट कम से कम मैं 15 दिन तक घर वालों को परेशान करता, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो आपने उनकी ना को हाँ में बदल दिया। यस सर। बड़ा अच्छी बात, वेरी गुड। एनीबडी एल्स, एनी अदर एग्जांपल? सर, जहाँ तक बात क्यों नहीं की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर कुछ चीज़ें एडवाइजेबल होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। टीनेज मेंटालिटी एक ऐसी मेंटालिटी होती है, एक ऐसी जनरेशन होती है जिसमें अट्रैक्शन, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो हर चीज़ चाहता है कि वो करे, वो करे, वो करे, बट एट दैट इंस्टेंट वो चीज़ उसके लिए गलत हो सकती है। तो सर, जहाँ तक बात है क्यों नहीं, तो वो सिर्फ उन चीज़ों तक लीगल है, उन चीज़ों तक रिस्ट्रिक्टेड है जो सही है। और सर बात अगर आती है नेगेटिविटी की, तो सर दीज ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस, ऑन आवर बिलीव्स। हम कैसे, हमारे जेस्चर है, हमारा कैसा बिहेवियर है, उसी के हिसाब से नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी इट ऑटोमेटिकली कम्स इन आवर माइंड। गुड। जैसे सर अगर आप किसी होली स्क्रिप्चर्स पर भी देखें, अगर किसी इफ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गीता, तो सर उसमें भी लिखा हुआ है द डीड्स विच वी डू, द डीड्स विच वी कमिट, वही सारा हमारे पूरी साइकिल में होता रहता है। क्योंकि सर इट इज़ सर लाइक अ प्रोग्राम। जैसे कोई एक प्रोग्राम होता है, अगर उसमें हम लोग कुछ एरर करते हैं तो वही सिमिलर हमारी लाइफ पर भी फॉलो होता है कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, सही काम करेंगे तो वी विल फील कि हमारे एक पॉजिटिव ऑरा हमारे चारों तरफ है, और उसी के बिहाफ पर सारा होता रहता है। वेरी गुड सर। मतलब आज के 1.5 साल पहले मैं भंगड़ा सीखने गया था फर्स्ट टाइम। तो मेरे दोस्तों ने कहा, सबने कहा कि तेरे बस की नहीं है भंगड़ा करना, क्योंकि जो भंगड़े करने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब हट्टे कट्टे होते हैं, लंबे होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। वो रोज़ मेरे को मजाक उड़ाते थे, कहते नहीं तेरे बस की नहीं, तू नहीं कर पाएगा। और सर इस साल मैंने जनवरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बहुत अच्छे। yes. और सर मोरोवर मैं उत्तर प्रदेश का था, तो मुझे कहते तू नहीं कर पाएगा। और इस साल मैंने अपने आप को मतलब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया भंगड़े में, ओमान जाके, मस्कट। वेरी गुड, वेरी गुड। सर जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक स्टैंडर्ड 1 और 2, मुझे तो अभी भी छोटी नजर आ रही है। सर यहाँ से थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ। तब सर मैंने पेरेंट्स को बोला दैट पापा आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, मुझे म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करा दो। तब मेरे फैमिली वेर लाइक कि नहीं क्या करोगे आप, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आएगा, आप म्यूज़िक क्लास जाकर क्या करोगे। नहीं कराया 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं जाने दिया मुझे। स्टैंडर्ड 11th में क्या हुआ दैट देयर वाज अ प्रोग्राम इन माय फादर्स कैम्प, ही इज़ इन डिफेंस। तो उनकी जो सिंगर थी सारा मैनेजमेंट उनके अंडर था। तो शी वाज लाइक वो नहीं आ पाई। तो मैंने बोला पापा क्या मैं एक बार ट्राई कर लूँ, उन्होंने बोला ठीक है। तो सिंगर तो आ गई थी, बट पापा ने मुझे सुना गाते हुए, एंड तब उन्होंने बोला कि बेटा आपके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई, आपको भेजना था स्टैंडर्ड। तब भी उन्होंने बोला कि अभी तो फिर आपके 12th के बोर्ड्स आएंगे फिर एंड ऑल। बोर्ड्स ख़त्म हो गए, उसके बाद जो 2-3 महीने की छुट्टियाँ आती हैं उसमें मैंने बोला पापा 3 महीने की छुट्टी है, मुझे एक सिंगिंग कोर्स कर लेने दो। देन ही सेड कि जाओ। फाइनली मैंने उनको कन्विंस कर लिया और मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करी। फिर मेरा यहाँ पर एडमिशन हुआ, मुझे कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा। यहाँ पर आकर मैंने फिर से कंटिन्यू किया, यहाँ पर क्लब ज्वाइन किया। यहाँ पर इतनी अच्छी ये जगह है कि यहाँ पर हमारे हर एक टैलेंट को स्टेज मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया एंड फाइनली आई डिड इट सर। सो आपने देखा, एक क्वेश्चन व्हाई नॉट कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस, कैन चेंज योर लाइफ। जिस पेरेंट्स ने 6 साल तक उस लड़की को म्यूज़िक सीखने नहीं दिया,
उसने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे वाई नॉट, लेकिन बाय चांस जब उनके फादर ने उनको गाते हुए देखा सुना तो उनको लगा कि उसमें मेरी बच्ची में टैलेंट है और मुझे उसको करने दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि आप प्रश्न पूछती कि वाई नॉट पापा, probably you would have started that earlier itself. Sir, we as a human being have a small lifespan here, and it is also said by our parents that you have to work hard, otherwise you will remain back with the generation which is coming on. Like if I stay today with my hobbies, I want to improve my talent. The people who are before me, like my next generation, like 3-4 years, juniors are there, they will come and supersede me. So sir, how can I enhance my talent when so much competition is there in the workplace, so much competition is there in our job scenario? If you manage your time well, there is nothing that you cannot do it. You can pursue your career, you can pursue your hobbies, still you can sharpen your talents, your faculties, your everything. ज़िंदगी में एक प्रिंसिपल आप याद रखिएगा सभी, जो आदमी ये कहता है अच्छा कल कर लेंगे, टुमारो नेवर कम्स, इट नेवर कम्स। क्योंकि आज आपने कहा अच्छा कल कर लेंगे, जब कल आया तो फिर बोलेंगे कल कर लेंगे, तो कल तो आता ही नहीं ना, आप पीछे भागते रहो उसके, कल कभी नहीं आएगा। It is a time management issue what you are asking, but my short answer is yes, you can pursue your career, you can pursue your hobbies, yet you can sharpen your talents, you can learn more and more. Because my belief is that a person is student throughout his life. आज मैं आपके पास यहाँ आया हूँ, आप मेरे को सुनने के लिए आए कि आपको लगता है कि शायद आपको मेरे से कुछ सीखने को मिले, लेकिन मैं आपको बता के जाता हूँ सच में मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। Sir, the reservation system says, why the reservation system says no to the desire of the talented students? Why not stop reservation? मैंने ये रिजर्वेशन की जो बात हम कर रहे हैं, अपना इंसिडेंस बताता हूँ। जब वीपी सिंह की सरकार थी भारतवर्ष में, उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने आप को जला के मार डाला। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगी ये बात, लेकिन फैकल्टी के लोगों को कुछ ज़रूर याद होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो भी इसलिए उन्होंने अपने आप को जलाया, जिंदा जलाया कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ थे, उनको लगा कि ये गलत हो रहा है। एक तो राजनीति है, लोगों की वोट की राजनीति जब तक इस देश में रहेगी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी आर रनिंग टुडे, ये चीज़ें होंगी। पॉलिटिकल कंपल्शन जिनको हम रूप दे देते हैं। दूसरा ये भी एक सच्चाई है कि इस देश को आज़ादी मिलने से पहले बहुत सी जातियों को, बहुत से लोगों को, आज भी हमारे देश में, समाज में जन्म से किस जाति में पैदा हुआ इस बात की चर्चा करते हैं लोग। वो अभी भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे समाज में, उस समय बहुत ज़्यादा थी। वो समाज पिछड़े रह गए थे, उनको आगे लाने के लिए कुछ आपको, उनकी टैलेंट नहीं है उनमें, उसको मौका मिलेगा ही नहीं, कहीं भी वो जा नहीं पाएंगे। इसको करने के लिए हमारे एल्डर्स ने सोचा कि उनको रिजर्वेशन देंगे तभी वो कुछ समाज में आगे आ सकेंगे। लेकिन अगर उस समय की बात को देखें तो उन्होंने ये कहा था कि अगले 20-30 साल अगर ये रिजर्वेशन रहेगी तो उसके बाद इसको रोक दिया जाएगा, लेकिन वो रोका नहीं गया, वो चलता रहा, अभी भी चलता जा रहा है। तो फ़र्क इतना ही है, आपकी बात भी समझता हूँ, लेकिन उसका एक यही है कि उनको भी साथ में लीजिए, आप भी आगे बढ़िए, तभी काम चलेगा। Sir, I would like to deviate a little bit from the topic. Why not? Sir, I would like to talk about entrepreneurship among students.
I have a long-term goal of becoming an entrepreneur and setting up our own business. And because I'm an electronics engineer, I would like to do something in my own field, which I feel that because India has so much of foreign exchange loss due to electronics import, there is a huge opportunity in the electronics industry in India. Sir, I would like to ask you one simple question, that is, a student like me who's just graduating and passing out, for them to learn entrepreneurship and to get some hands-on experience, what would you like to suggest to somebody like me? Being an entrepreneur, either you have that talent or not, you have to check that. अगर आपकी मेंटालिटी बचपन से रिस्क ना लेने की हो, या आपने सोचा हो ज़िंदगी में कि यार फिक्स इनकम मुझे मिलती रहे महीने की, साल की, उससे मैं अपनी लाइफ बनाऊंगा, अपनी शादी करूंगा और आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो आपको खुद को समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट नहीं है। ये आपको खुद समझने की बात है। कोई आपको, एक आपकी चाह होती है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, दूसरी तरफ आपके अपने टैलेंट हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। आपकी कैपेबिलिटी और चाहत में बहुत ज़्यादा अगर गैप होगा तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये समझ के चलिए, बाकी कोई एक्सपीरियंस करने की और की कोई आवश्यकता नहीं। अपने अंदर विश्वास रखिए, कूद जाइए। आप में टैलेंट एंटरप्रेन्योर बनने का, आप बन जाएंगे, कामयाब होंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। Education and knowledge are two different terms, but related to each other. And I want to know, according to you, what is the most important? Both are together. Knowledge is a result of education. When you study something, you gain knowledge. That's the result of education. सर, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब बात आती है क्वेश्चन वाई नॉट की, कि हमें अपने पेरेंट्स, हमें अपने टीचर्स की सजेशन को अपोज करना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए? नहीं, वाई नॉट पूछने का मतलब ये नहीं कि आप अपोज कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, आप अपनी क्यूरियोसिटी पूरा करना चाहते हैं। सर, जब आप पूछेंगे कि जी मैं ये काम करने को आपके पेरेंट्स ने मना किया, टीचर ने मना किया, आप उनसे पूछते हैं वाई नॉट, दे मे गिव यू वैलिड रीज़न, यू मे गेट कन्विंस कि यस ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और अदरवाइज यू शुड हैव सो मच कन्विक्शन कि आप उनको कन्विंस कर सको कि यहाँ ये करने जैसी चीज़ है। सर, बट व्हाट इफ अगर हम लोग रॉन्ग प्रूफ होते हैं, आई मीन कि अगर तो क्या हो गया, उससे सीखेंगे ना आप कुछ ना कुछ। और गलती जब होती है, देखिए इंसान के शरीर पर जो स्कार जितने ज़्यादा लगे होंगे, जिसको देखोगे, इसका मतलब समझना चाहिए उतना ही बहादुर इंसान है वो। थैंक यू सर। फेल्योर ऑलवेज टीचेस अस, फेल्योर शुड नॉट बी टेकन एज ए डिफीट। सर, मैं आपसे एक बहुत सामने देखा हुआ घटना मैं बताना चाहूँगा। मैं सर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरे गांव में एक मुस्लिम फैमिली था। वहाँ पे एक आदमी के लगभग 6-7 बच्चे थे सर। उसमें से एक जो छोटा वाला था वो लड़का था सर। जब वो जन्म लिया उसके बाद उसकी माँ एक्सपायर कर गई। पिता थे वो दिल्ली में दूसरी शादी कर लिए, बच्चों से कोई वो नहीं था। फिर जो उसके घर के लोग थे वो बच्चों को मतलब देखभाल करना बंद कर दिए। बच्चा ठंडी में ऐसा हुआ कि उसको जॉन्डिस हुआ, फिर वो पैरालाइज हुआ, एक्सपायर कर गया। गांव के लोग मतलब कोई भी उससे बिलोंग नहीं किए। फिर मैंने अपनी फैमिली में बोला कि आखिर उसको क्यों नहीं हम लोग सपोर्ट कर सकते। सबने ये बोला कि वो दूसरे कास्ट से है। मैंने बोला कि ये सब ढोंग है। फिर जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे वो बोले कि भाई अगर तुम इसको ढोंग मानते हो तो तुम एक ब्राह्मण परिवार से हो, तुम अपना जनेऊ तोड़ के फेंक दो। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं हम उसको सपोर्ट कर सकते। ये सवाल तो भैया पूरे देश के सामने है। क्यों नहीं हम जाति के आधार पर अपने आप को बांटे हुए हैं। सर, आपने अभी रिजर्वेशन पे थोड़ा सा अपना सुझाव दिया। सर, मैं रिजर्वेशन पे
थोड़ा सा अपना सा सुझाव देना चाहूँगा। आखिर हम सब मिलके क्यों नहीं सबको आगे बढ़ाना चाहते? हम सब ये क्यों सोचते हैं कि अगर रिजर्वेशन है तभी हम उसके बल पे आगे बढ़ेंगे, या फिर हम जनरल से हैं तो हम अपने मेहनत पे सिर्फ अपना विकास करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम पूरे समाज का इक्वल अब सब मिल के डेवलपमेंट करेंगे? ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं हम सर? इसका जवाब एक ही है, क्योंकि हम लोग इतने सैकड़ों वर्षों की गुलामी में रहे, इतना कुछ सहा, उसके कारण से हम लोग से केवल मेरा क्या, मेरे परिवार का क्या, मेरी जाति का क्या, वहां तक सिमट के रह गए हैं। हम कहने वाले लोग समाज में कितने मिलते हैं? जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मैंने ये किया, मैं ये करूंगी, मैं ये हूँगा, मुझे ये बनना है, मुझे अपने परिवार का ये करना है। हम लोग उसमें स्वार्थ में घुस गए, इसलिए हमने ये नहीं किया। इसलिए आपकी जो पीड़ा है ये आपको नज़र आ रही है। दूसरा बात आपका, हम ये कहेंगे, आप जो कह रहे हैं कि मैं अकेला पड़ गया, काम तो भैया अकेला ही करता है। आप अगर अकेले उस गांव में अपनी ब्राह्मण जाति से लड़ पड़ते और आप में अपनी हिम्मत दिखाते, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते? आपको जाति के बाहर कर देते। आप अपना कोशिश करेंगे तो एक अकेला ही चल सकता है, अकेला आदमी बदल सकता है। आप लोग अगर सब लोग लगेंगे तो इसका हल निकलेगा ज़रूर। पर हम लोग हमेशा सोच लेते हैं कि इस शो में सुभाष चंद्रा से बात करो, शायद वो ठीक कर दे या कोई और ठीक कर दे। हम नहीं करना चाहते खुद, हम दूसरे से चाहते हैं कि वो दूसरा कोई आके कर दे। जब तक ये बात समाज में रहेगी, हम खुद अपना कदम एक आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये समाज में जो ऐसी चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। सर, मैं उसी पर्सन का आंसर देना चाहती हूँ, रिजर्वेशन 1। सर, 4 पंक्तियाँ हैं बस, उसके लिए शायद वो समझ जाएगा। विचार लो कि मृत्यु होना, आई एम ऑल्सो शर्मा, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो जो आपने कहा कि जनेऊ तोड़ने के लिए, तो वो जनेऊ आप तोड़ सकते थे अगर आपको सच्ची में पीड़ा थी। अगर इफ़ यू डोंट बिलीव इन दैट कास्टिज्म, यू कैन ब्रेक दैट। तो इसके लिए मैं, और इनिशिएशन एक पर्सन से होता है, जैसे कि सर ने बोला, नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट किया, पूरी पब्लिक आज उनके साथ है। तो 4 पंक्तियों के साथ मैं इसमें बोलना चाहूँगी। विचार लो कि मृत्यु होना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। I am really happy. I would like you to come here. Stand with me. Yes. आशिमा शर्मा। आशिमा, देखिए, मेरा आज मैं दर्शकों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जो घर में बैठ के ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मेरा भी ऐसा मानना है कि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि इंसान के भी कई रूप से उसको जाना जाता है। जो आदमी, जैसे अगर मान लो मैं केवल खुद से बहुत ज़्यादा स्वार्थी हूँ, अपने ऊपर बात सोचता हूँ, तो उसको हमारे शास्त्रों ने कहा इट्स ए मिनरल ह्यूमन बीइंग, यानी जिसमें कोई जान नहीं है, मिनरल ह्यूमन बीइंग उसको कहा गया। जब मैं थोड़ा सा अपना दायरा अपने से हटा के अपने परिवार के ऊपर ले जाता हूँ, बाकी और किसी की परवाह नहीं करता, तो उसको इंसान को कहा गया वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग। तीसरा, इंसान जिसने ये सोचा कि चलो मैं अपने समाज या अपनी जाति या अपनी शहर या उसको वहाँ तक चला गया, उसकी सोच बढ़ाई, उसको कहा गया एनिमल ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एवोल्यूशन इंसान का हुआ, उस एवोल्यूशन में जो इंसान सोचे कि सबका भला हो, पूरे इंसानों का भला हो, पूरे देश के, वर्ल्ड के लोगों का भला हो, उसको ह्यूमन बीइंग कहा गया। और उससे बड़ी ऊपर अवस्था आई जिसको
बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग कहा गया, उसको जो मनुष्यों की नहीं, एवरी बीइंग की, वो चाहे वेजिटेबल हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई हो, सबका भला चाहता, जो कि मैं समझता हूँ हमारे इस देश की संस्कृति है कि सबका कल्याण हो। तो आप इसके, आपने जो बात कही, ये कहाँ तक आप समझती हैं कि आज के युग में प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकलनेस हर किसी में होती है सर, प्रैक्टिकल इज़ एवरीवन, बिकॉज ये ऐसा टाइम है कि वी शुड बी प्रैक्टिकल, बट समटाइम्स इट कम्स अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स, तब हमें सोचना पड़ता है कि येस वी हैव टू गो फॉर दैट इंसिडेंट, कि हमें उसके लिए इमोशनल होना चाहिए। जो मेरी लाइंस थी कि मनुष्य मनुष्य को समझे, चाहे वो इंसान कोई भी जाति हो, मीन्स चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्टिज्म छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो पहली बात। बट द थिंग इज़ दैट कि वी हैव टू थिंक फॉर अदर पर्सन। हम अपने बारे में तो सोचते हैं, बट हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपसे और सवाल पूछता हूँ, दूसरी जाति का एक आदमी आके आपको थप्पड़ मारता है, इसलिए मारता है कि आप उसकी जाति की विश्वास नहीं करते हो, कुछ करते हो, उसमें आप क्या करोगे? उस स्थिति में क्या करोगे? अगर वो सही है, मेरा मानना यह है कि अगर वो सही है, अगर मैंने सही में उसके कास्ट का विरोध किया है और मैं गलत हूँ उस पॉइंट पे, और अगर वो मुझे मारता है तो आई शुड एक्सेप्ट दैट। बट आज के ज़माने में मैं उसको मार दूंगी उल्टा कि हाँ ठीक है, बट उसको एक्सेप्ट करना वो पर्सन टू पर्सन सर डिपेंड करता है कि उसकी मेंटालिटी क्या है। वो पर्सन बेयर कर सकता है उस चीज़ को या नहीं कर सकता। अगर मेरे को समझ आ गई उसकी बात कि हाँ ही वॉज राइट और शी वॉज राइट, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। विद दैट, थैंक यू वेरी मच कमिंग ऑन DSC शो, ऑल द बेस्ट। यस Sir, I would like to say that today's generation is quite quick-tempered. They get provoked very easily. The situation sometimes becomes that the child or the youngster make an suicide attempt. So should a direct no should be a way out, or some effective ways of saying no should be used? There are many ways. अगर मेरे को मेरा बेटा या बेटी को इस बात को पूछते हैं और मुझे ना करना है, तो मैं उनको कहूँगा शायद कि मैं उनको कहूँगा कि there is another way to look at it. Why don't you look at this way and then decide for yourself? मैंने ना भी नहीं कहा, लेकिन ना कह भी दिया. So the situation and that's an honest reply to as a father. क्योंकि जिंदगी में हर चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं और होने चाहिए. हर चीज का अलग पहलू होता है, लेकिन यह है कि हम लोग देखना नहीं चाहते उसको, इसलिए समस्या आती है। इफ़ यू एज ए यंगस्टर, जैसे आपने कहा कि यूथ इज़ वेरी इम्पेशेंट, दे डोंट वांट टू हियर नो एट्सेट्रा, मुझे भी तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने तो देखा है कि आजकल की पीढ़ी, आप लोग माफ़ करना मुझे से गुस्सा हो गए आप, लेकिन बहुत ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है, वो उसको उनको ना करो, अच्छा ठीक है, वो करके बैठ जाते हैं। बल्कि मैं उनसे कहता हूं कि आप ना का जवाब उल्टा पूछते क्यों नहीं हो? वाई योर क्यूरियोसिटी इज नॉट देयर? क्योंकि जब कई बार हमारे पास नॉलेज की कमी होती है और हम दूसरे किसी से पूछते हैं, उसको सोचते हैं कि ये नॉलेजेबल आदमी है या नॉलेजेबल औरत है, हम उनसे पूछ के उनकी गलत बात को भी स्वीकार करके बैठ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने से डर लगता है, कोशिश करने से। आप सवाल पूछना लोगों ने बंद कर दिया है, वाई नॉट? सर, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी हम्बल बिगनिंग्स थी काफ़ी, तो उस वक्त भी आपको इफ़ नॉट वाई नॉट के प्रश्न से आपको फेस करना पड़ा, मगर आपने फाइट बैक किया। मगर तब से आज तक अब मार्केट काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आज के ज़माने में जब जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जब वो मार्केट में जाएंगे और उन्हें वाई नॉट का सवाल फेस करना पड़े, तो आपके हिसाब से क्या है जो आप सोचते हैं कि ज़रूरी होना चाहिए आजकल के लोगों में, जो वो इस सवाल का वापस जवाब दे और काफ़ी करारा जवाब मिले उन लोगों को जो वाई नॉट का प्रश्न सामने रखते हैं? देखिए, समय पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे फिर आता रहेगा, और ये प्रश्न हमेशा उठता रहेगा वाई नॉट। लेकिन अगर आप वाई नॉट पूछ के अगर बैठ गए चुपचाप, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यू शुड नॉट टेक नो फॉर एन आंसर। व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू सक्सीड इन समथिंग,
keep trying. Don't take no for an answer. That's what I'm saying. क्योंकि जिंदगी में हार तभी होती है जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वरना हार नहीं होती। यस सर, मेरा मानना ये है कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सजेशंस अपने लिए जो हमारे लिए अच्छा है अपने पेरेंट्स से ही पूछते हैं। तो अगर मैं अपने पेरेंट्स से कभी कभार ऐसे पूछ लेती हूँ कि मम्मा वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं, तो मेरी मम्मी मुझसे ये कहती है कि उन्हें एक्सपीरियंस, मतलब उन्हें खुद को एक्सपीरियंस है कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है और वो काम उसके लिए है। तो सर ये मेंटालिटी पेरेंट्स क्यों सेट कर लेते हैं कि उनको जो एक्सपीरियंसेस थे वही एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होंगे। सर हमारे अपने अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, टाइम अलग है। तो सर मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐसी मेंटालिटी सेट क्यों है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप जो मैं कह रहा हूँ वही आप कह रही हैं कि ये सब जब है, क्योंकि उन्होंने, आपकी मदर ने, उनको जो देखने को मिल रहा है उन्होंने अपना माइंडसेट उसमें कर लिया, तो इसलिए उन्होंने कह दिया आपको कि वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। तो ऐसी बात मत सोचिए। सर अगर मैं ऐसी बात नहीं सोचती हूँ और मैं कुछ अगर अलग हटके करती हूँ, करिए सर कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि मेरी मदर चाहती थी मैं लॉ में जाऊँ और मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। तो घर में मुझे पहले तो बहुत, मतलब घर पूरे परिवार में नहीं, वो लॉ की कोचिंग करवाई, इतना पैसा लगवाया, सब करा मैंने, बट लास्ट मोमेंट पे मना करके मैं जर्नलिज्म में आ गई, क्योंकि मेरा हमेशा से माइंडसेट था। तो सर अभी भी मेरी मम्मी मेरे से सेटिस्फाइड है, शी इज़ प्राउड ऑफ मी कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। बट कभी कभी शी कॉल्स मी एंड शी क्राइज सेइंग कि मैं चाहती थी कि तू लॉ करे, मैं तुझे उस लाल बत्ती की गाड़ी के साथ देखना चाहती थी। तो सर मेरे को अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि इफ़ शी इज़ प्राउड ऑफ मी तो फिर ये मेंटालिटी क्यों आ जाती है कि मैंने जब वाई नॉट पूछा तो ये मेरे को आंसर मिल गया क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। सर हमारे अपने एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, तो सर ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दें कि देखो जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा है, आप जो चाहते थे वो हो सकता था। आप एक बढ़िया जर्नलिस्ट बन के दिखाइए और उसके बाद एक और ऊंची लाइफ में आगे बढ़ के दिखाइए, आपकी मदर का भी सोचना बदल जाएगा। यस यू हैव टू डू दैट। यस सर, डेफिनेटली सर। यस सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार कुछ लगातार असफलताएं होती है या कोई शारीरिक अक्षमता होती है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, उसको कैसे रिमूव करें सर? क्योंकि वो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है हीन भावना को रिमूव करना, उसके लिए मैं पूछना चाहूँगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हीन भावना जब आती है वो इसलिए आती है कि आप हार मान चुके हैं किसी भी विषय को लेकर के। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे, और मेरे शो आप देखिए, अगर पुराने शो नहीं देखे हो आपने तो YouTube पे जाके देखिए, हर जगह मैं यही कह रहा हूँ कि हीन भावना को आने मत दीजिए। ये आपका अपना विकार है, ये हमारी डिजीज़ है अपने अंदर, और वो आती है जब हम डिफीट को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको मत आने दीजिए तो नहीं होगा। How you thought that you'll do this that you are right now? Did you had any kind of in your mind that you will do this in your future, or it just appeared like that? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बड़ा लंबा सवाल, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इतना ही बताऊंगा मैं आपको। मुझे जब मेरे ग्रैंडफादर ने बुलवा लिया, स्टडी छुड़वा के, हॉस्टल में था मैं भी, तो जब उन्होंने वापस बुला लिया, उन्होंने कहा भैया अब तो ये तेरी फीस वीस और ख़र्चा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तो करीब उस समय में, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 1966 की, तो लगभग 300 रुपये महीना में खर्चे के लिए मैं मंगाता था घर से। तो उन्होंने कहा ये तेरे हमारे पास नहीं है, अब आप वापस आ जाओ। वापस आ गए। उस समय में मेरे सामने एक ही दिशा थी, एक ही ध्येय था, एक ही लक्ष्य था। वो था कि फैमिली के अंदर बिजनेस बंद हो चुका था, नुकसान लग चुका था, 5 लाख का कर्जा था। मेरे सामने केवल एक लक्ष्य था कि वो 5 लाख रुपए मुझे कमा करके वापस चुकाने हैं, जिसका कर्जा देना है। उस ध्येय से चला। वो जब ध्येय पूरा हो गया, उसके बाद नए से नए बेंचमार्क बनते रहे गए, लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। पर एक टाइम में एक ही बात को दिमाग में रखिए, कामयाब अगर होना है तो
अगर आप किसी चीज़ पे चलने लगे हैं, आपको विश्वास रखिए सबसे पहले अपने आप पर, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, पर ध्येय जो बनाया है आपने उस ध्येय को जिए, ड्रिंक इट, स्लीप विद इट, लिव विद इट. You will always find success. That is all I can say. With that, I would say thank you very much once again. And it was a pleasure to be here at the lovely professional university. Hopefully, I'll see you again. Thank you very much. Bye-bye. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.